श्री कृष्ण को मोर पंखधारी और मयूर भी कहा जाता है। मोर पंख श्री कृष्ण के श्रृंगार का मुख्य अंग है। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण मोर पंख अपने मुकुट पर क्यों धारण करते हैं? एक बार मोर नंद गांव में श्री कृष्ण को रिझाने के लिए प्रतिदिन भजन गाता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। भगवान श्री कृष्ण के इस व्यवहार से एक दिन वह मोर रो पड़ा। उसी समय एक मैना उधर से गुजरी। उस मोर से वह मैना पूछने लगी, यह तो श्री कृष्ण का द्वार है, यहाँ क्यों रो रहे हो? मोर मैना को बताने लगा कि भगवान श्री कृष्ण को रिझाने के लिए 1 साल से प्रतिदिन मैं यहाँ भजन गाता हूँ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण मेरी ओर ध्यान तक नहीं देते। मैना कहती है, अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो मेरे साथ राधा रानी के द्वार बरसाने चलो। मोर ने जैसे ही बरसाने जाकर भगवान श्री कृष्ण का भजन गाना शुरू किया तो राधा रानी दौड़ी आई और उसे उन्होंने गले लगा लिया। मोर ने सारा प्रसंग श्रीमती राधा रानी को सुनाया। श्री राधा रानी कहने लगी, तुमने जो 1 साल से श्री कृष्ण को रिझाने की कोशिश की, उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। अब तुम जाकर भगवान श्री कृष्ण को और कुछ सुनाना। मोर ने कहा, मैंने आपकी कृपा के बारे में बहुत कुछ सुना था, आज प्रत्यक्ष देख भी लिया। अगले दिन मोर नंदगांव में जाकर राधा रानी की महिमा के गीत गाने लगा। भगवान श्री कृष्ण उसी समय दौड़ कर आए और उसे गले लगा लिया। मोर कहने लगा, अरे छलिया, 1 साल से तुझे रिझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तूने कभी ध्यान नहीं दिया। अब जब श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई तो आकर मुझसे गले लग गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के मुख से रा अक्षर सुनते ही मैं उसे अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ और धा अक्षर सुनते ही राधा रानी का नाम सुनने की लालसा में उसके पीछे पीछे चला जाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन मोर को वचन दिया, मैं आज से तेरे मोर पंख को अपने सिर पर धारण करूंगा। मैया यशोदा भी भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर पंख लगाती। माना जाता है कि माँ यशोदा श्री कृष्ण भगवान को बुरी नजर से बचाने के लिए मोर पंख लगाती थी। एक और पौराणिक कथा के अनुसार माँ यशोदा को किसी ऋषि ने बताया था कि तुम्हारे पुत्र को सर्पदंश योग है, उसे जीवन में सर्प से खतरा हो सकता है। उन्होंने इसके निवारण के लिए माँ यशोदा को श्री कृष्ण भगवान के मस्तक पर मोर पंख लगाने को कहा, इसलिए माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर पंख लगाती थी। बाकी आपने श्री राधा नाम की महिमा के बारे में तो आज जाना ही कि जब कोई रा कहता है तो भगवान श्री कृष्ण उसे अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, और जैसे ही धा कहता है तो भगवान श्री कृष्ण हमारी किशोरी जी का नाम सुनने के लिए उस भक्त के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। तो ये कुछ राधा नाम की महिमा है, और आप ये भी जान पाए होंगे कि भगवान श्री कृष्ण आखिर मोर पंख अपने मुकुट पर और सिर पर क्यों धारण करते हैं। जानकारी आपको अच्छी लगी हो, ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सनातनी कथाएं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ, श्री हित हरिवंश।